अगर मेरी तरह गॉड में विश्वास करोगे तो आपको रोज़ भगवान दिखेगा। इंसान या बंदे में विश्वास करने के बजाय आप टेंपल जाइए। लोग देवी की मूर्ति बना करके, लाल चुन्नी उड़ा करके, आजकल देवी देवता लोगों पर बहुत आता है। वीडियो देखे। बाप रे बाप, भगवान जैसा टॉपिक इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक कि कुछ बोलो तो जूता पक्का पड़ेगा तुमको, कुछ भी बोलो तो। देखो, अगर कोई मेंटली वीक है, वो चाहता ही नहीं अपने बारे में भलाई सोचना, तो किसी न किसी को अपने सहारे का जरिया ढूंढ लेता है। गॉड की पहली बात तो देखो, इसी रिलीजन में नहीं, लगभग हर रिलीजन में, मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिलीजन में गॉड की जो थ्योरी है ना, उसका मतलब हिंदुज़्म में नहीं था, लेकिन हिंदुज़्म में भी आ गया। थ्योरी है सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास की। विश्वास अलग चीज़ होती है, अंधविश्वास अलग चीज़ होता है। और जब आप सुपरस्टिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो आप चीज़ों को बस फॉलो अप करने लग जाते हैं, माउथ टू माउथ जो वायरल हुआ है, यानी हियर से वाला। जैसे कि उसने बोला, उसने सुना, उसने उसको बोला, उसने उसको बोल दिया, अब हम उसी को फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी रियलिटी चेक कि क्या है इसके पीछे। और ये हिंदुज़्म के साथ बहुत हुआ, सदियों से हुआ, और अब 99% हो चुका है। लोग देवी की मूर्ति बना करके, लाल चुन्नी उड़ा करके, है, वो सब चीज़ें अपने अपने रोल को प्ले करती हैं, और उसका एक प्रैक्टिकल आउटकम जो लैब में परफॉर्म किया जा सकता है, उसको लोग सुपरस्टिशन में डूबकर ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं कि बस उसका कोई दूसरा मजाक उड़ा दे, विश्वास ना करे। और ये हुआ है हिंदुज़्म के साथ में, क्योंकि वो मानते हैं कि इस मूर्ति में प्राण आ गई और इस देवी की पूजा करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो एक प्रोसेस क्या है, उसकी रियलिटी उन्हें नहीं मालूम है, और उसको वो अंधाधुन किसी भी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब इसका दूसरा कोई भी देख के मजाक उड़ाता है। अब इसी सुपरस्टिशन का एक होता है ब्रेन कंट्रोल करने वाली एक, मतलब मैं टेक्निक कहूँ, साइंस कहूँ, क्या बोलूँ आप, मतलब नॉर्मली ऐसे समझ जाओ कि मान लो कि किसी के पास ऐसी काबिलियत है कि वो उसके ब्रेन को हाईजेक करके उससे वो करवा सकता है जो वो चाहे, जो फ्यूचर में हमें देखने को आसानी से मिलेगा। क्योंकि अब इसमें मैं मानती हूँ कि 100% साइंस सक्सेसफुल हो चुका है। एंड मैं एक नाम भी लेना चाहूँगी यहाँ पे, लिंक के बारे में आपने सुना भी होगा, क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत सारी हिडन चीज़ें तो यहाँ नहीं बोलूँगी, बोलूँगी जब स्पेशल वीडियो बनाऊँगी उस पर, तभी। ये हो चुका है, इसी लेवल में हो चुका है, इसी ज़माने में हो चुका है कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ इस हद तक हो चुका है कि आपकी बायोलॉजी अगर समझने वाला समझ जाए तो मे भी वो आपको बहुत आसानी से कंट्रोल कर ले। मगर उस साइंस की अंडरस्टैंडिंग को रख के और तब किसी के ऊपर परफॉर्म करके दिखाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक दूसरे तरीके से फिर वो, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है दोनों में। और यही वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। जहाँ छू होता है, सिर हिलने लग जाता है। रियलिटी इसमें बहुत डिफरेंट है, और वो मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। विज्ञान की समझ रखना और बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होकर के ये कहना कि मेरे ऊपर देवी आ गई हैं, मेरे ऊपर माता जी आ गई हैं, मेरे ऊपर भगवान आ गए हैं,
मैं तो भगवान का वो हूँ, मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ, मैं तो उनकी आदेश मनवा रहा हूँ, मैं तो उनके वचनों को फॉलो करवा रहा हूँ। इसमें मैं मानती हूँ कि जो साइंस है वो लोगों को दिख नहीं रहा, जहाँ पे सच है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग अगर समझ रहे हैं तो बस सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को, और उसके कारण वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के गुलाम बने हुए हैं। कोई भक्त बना हुआ है, कोई एक बार मिलने की आस में दिन रात मरे जा रहा है, मैं फलाना बाबा से मिल लूँ, मैं फलाना देवी से मिल लूँ, मैं फलाना माता से मिल लूँ, मैं ऐसे जाऊँ वैसे जाऊँ। किसी को अगर हिंदू रिलीजन में ज़्यादा कुछ लगे, बहुत कुछ, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, इससे मिलना है उससे मिलना है, सब कुछ छोड़कर किसी पर्टिकुलर इंसान या बंदे में विश्वास करने के बजाय आप टेंपल जाइए। क्योंकि मैं उसकी साइंस आपको नहीं समझा सकती, बस एक चीज़ कह सकती हूँ कि अगर आप अंधविश्वास में इतना डूबकर किसी व्यक्ति को भगवान बना सकते हैं, तो आपको तो बस घूमने जाने के लिए मैं कह रही हूँ, आपको पूजा करने भी जाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जाओ महादेव को जल चढ़ा के आओ, हनुमान जी को गदा चढ़ा के आओ, देवी माँ को चुन्नी चढ़ा के आओ। मैं तो बस आपको कह रही हूँ कि चले जाओ। और ऐसे सुपरस्टिशियस लोगों से और सुपरस्टिशन फैलाने वाले लोगों से प्लीज़ बच के रहें, क्योंकि इसमें और विज्ञान की प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क है, लेकिन इत्तेफाक से दोनों दिखता प्रोसेस वाइज सेम है, प्रोसेस वाइज दोनों दिखता सेम है। इसलिए आपका फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है। अब फिर आप कहोगे कि आप होती कौन है बोलने वाली। भाई मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको रियलिटी समझाऊंगी कि गॉड की थ्योरी क्या है, वेदों में है, गॉड होते कैसे हैं। अगर मेरी तरह गॉड में विश्वास करोगे तो आपको रोज़ भगवान दिखेगा। अब मेरे को बाबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर वो प्रैक्टिकलिटी है जिसको आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, पापी हो तो भी, पुण्य आत्मा हो तब भी। मैं किसी ऐसे बाबा बाबा में विश्वास नहीं करती हूँ, किसी मनुष्य में विश्वास नहीं करती हूँ। उसके पीछे कारण है कि मैं जानती हूँ गॉड किधर है, कौन है, कैसा दिखता है, कैसे रहता है, सब कुछ पता है मुझे उसके बारे में। और जब मुझे वो समझ में आया, इसीलिए मैं टेंपल गई। टेंपल में भगवान से मिलने बिल्कुल नहीं गई थी, जाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मुझे उसकी फिजिक्स पता है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि किसी भी रिलीजन वाले को वहाँ लेकर के जाने पे उसको फ़ायदा हो जाएगा। वो सब एक चैनल है, एक सिस्टम है, और उसकी समझ नहीं है और तब आप भगवान को मान रहे हो तो आप अंधविश्वासी हो। लेकिन उसकी समझ के बाद आप भगवान को मान रहे हो तब आप अंधविश्वासी नहीं हो। आप प्रैक्टिकली फिर समझ पा रहे हो कि भगवान की ये थ्योरी किस लिए बनाई गई, किसके लिए बनाई गई। समझोगे तो कभी दुख नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुख से निकली हूँ, इसलिए मैं बता पा रही हूँ आज। बहुत बाबाओं के यहाँ चक्कर काटा है हमने, बहुत सारी देखी है। ये भूत, उसके ऊपर देवी, उसके ऊपर देवता, उसके ऊपर भूत, उसके ऊपर जिन, उसके ऊपर परी। बचपन से देख रही हूँ और बाद में समझ में आया, क्योंकि शिक्षा ने समझाया, पढ़ाई। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहें। कथावाचक को कथावाचक रहने दें, ठीक है, बाबा ना बनाएं। जो व्यक्ति वेद और विज्ञान को आपको समझा रहा है उसको वैसे ही रहने दें, बाबा ना बनाएं। कोई व्यक्ति वेद की बातें, अच्छी बातें आपको बता रहा है तो फिर आप उसको बाबा बना देते हो, फिर आप उसके चरणों में लेट जाते हो। बाबा मना कर रहे हैं, नहीं भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है, बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, बाबा आपके चरणों का दास बना लो। एक बार आपसे मिलने की इच्छा थी, क्यों कर रहे हो यार ये सब कुछ तुम लोग। आपका अंधविश्वासीपन उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके माइंड की जो साइकोलॉजी है किसी की गुलामी करने की, वो बनी रहेगी। और फिर आपका जो है कि अगर थोड़ा सा भी गुलामीपन है दिमाग में तो वो उनको फ़ायदा कर जाएगा। फिर आप अपने नेता के लिए भी वैसा ही प्यार बरसाओगे, उस बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रति भी आप उतना ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए। अरे इस फ़ोन से अच्छा तो कोई फ़ोन ही नहीं हो सकता, क्यों कहते हो आप? क्या आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं मालूम? दुनिया में सभी फ़ोन अपनी अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से अच्छे हैं। इस ब्रांड से अच्छा किसी ब्रांड के कपड़े ही नहीं होते हैं। आपको लगता है ऐसा आप बोल रहे हो? ये साइकोलॉजी है जो बताती है आपको कि नहीं, आपको गुलामी की आदत पड़ गई है, आप गुलाम हो गए उस ब्रांड के। लड़कियां मेकअप करती हैं, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, बिना मेकअप के तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, उनको लगता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। नहीं भाई, मेकअप ब्रांड में घुसे हुए वो नशा पदार्थ जो हर ब्रांड उस प्रोडक्ट में मिलाती है, उसके कारण तुम्हारा साइकोलॉजिकल गुलामीपन निकल रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे। तुम जब उसको लगाती हो, उसको स्मेल करती हो, वो तुम्हारे नाक में जाता है, उसके अंदर मिला हुआ वो केमिकल तुम्हें गुलाम बनाता है, तुमको एक हैप्पीनेस फील कराता है। फिर तुम सोचती हो वाओ
आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। ये फ़र्क है। आप अपनी साइकोलॉजी में डूबे रहते हैं, आपको लगता है आप जिस चीज़ की गुलामी कर रहे हैं वो अच्छा है, आपके बिलीफ हैं वही अच्छे हैं, और फिर आपका यही सब बिलीफपन, किसी भी चीज़ की गुलामी की आदत, ज़ॉम्बी माइंड रहना, कोई चला रहा है हम चलेंगे,